अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई दोस्त शादी की वजह से परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, या शादी में रुकावट है, या शादी में कोई बंदिश है, या इसी तरीके के साथ आपके घर में कोई और मामलात हैं, जादू तावीज़ात के ज़रिए आपके रिश्ते को बांध दिया गया है, तो मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई दोस्त और वो मेरी बहनें हमारे इस वजीफे को एक मर्तबा करेंगे, और यकीनन आप वज़ाइफ कर कर के बेशक थक चुके हैं, या काफ़ी लोगों के पास गए हैं, काफ़ी पीरों के पास गए हैं। मैं आपको कहता हूँ अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर ये अपना मसाइल हल करें। आप अपने घर में बैठकर आप अपने रिश्ते के बारे में ये आपका काम हो जाएगा। और इस वज़ाइफ से मेरी काफ़ी बहनों की, जिनकी शादी में रुकावट थी, बंदिश थी, इस वजीफे से उनकी ये बंदिश भी ख़त्म हुई और उनकी शादियां भी हो गई हैं। और इस वजीफे से काफ़ी भाइयों की भी शादियां हो गई हैं। ये बहुत ही कमाल का पावरफुल वजीफा है। जिसने इसको एक मर्तबा किया है उसने इसका रिजल्ट अच्छा दिया है। और ये बुजुर्गों का दिया हुआ खास तोहफा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक तोहफा और बहुत ही नायाब और कीमती तोहफा आपको दे रहा हूँ। इसको ज़ाय नहीं करना। और मेरे भाइयों दोस्तों, इस वजीफे का तरीकाकार आप ज़रूर सुनेगा। हाँ, इसकी कुछ शराइत हैं। इस शराइत के साथ अगर करेंगे जिस तरह मैं बताऊंगा, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका रिश्ता 3 दिन का वजीफा है। 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन का, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 3 दिन का वजीफा है। आप इन शराइत के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका रिश्ता आ जाएगा। जिनके रिश्ते में रुकावट है या बंदिश है या और कोई मसला है, तो वो वजीफा क्या है, चलते हैं वजीफे की तरफ। उससे पहले वो शराइत क्या है। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी। ये वज़ाइफ करने से पहले आपने नमाज की पाबंदी करनी है, 5 टाइम की नमाज की। और उसके बाद आपने कम अज कम दिन में एक पारा, आधा या एक रकू तक कुरान पाक की तिलावत भी जरूर करनी है। कुरान पाक की तिलावत से काफी आपको फायदा होगा। इसकी तिलावत भी जरूर करनी है। उसके बाद आपने जब ये वजीफा करना है तो तनहा बैठकर वजीफा करना है। वजीफे के दौरान किसी से बात नहीं करनी। जब आप मुसल्ले पर बैठेंगे तो आप इशा की नमाज पढ़कर, इशा की नमाज के बाद कोई भी टाइम लगा लें, जिस टाइम आप तनहा हो उस टाइम आपने क्या करना है, आपने मुसल्ले के ऊपर बैठकर किसी से बात नहीं करनी। किसी से बात किए बगैर ये वजीफा करना है। वो वजीफा क्या है, आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11-11 मरतबा लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कयूम बिरहमतिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कयूम बिरहमतिका। आपने इसको पढ़ना है 100 मरतबा। 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने सूरत अखलास 40 मरतबा पढ़नी है। आपने ये अमल 3 दिन करना है। सूरत इखलास आपने 40 मरतबा और ये कलेमात आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह से दुआ मांगने के बाद गिड़गिड़ा कर, रो कर, भिखारी बनकर अल्लाह से दुआ जब करेंगे ना, तो आपका ये वजीफा इतना कमाल का वजीफा है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका काम बना देगा। तो इसी तरीके के साथ जो मेरे भाई दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, उनको चाहिए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो, आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।